ये फौजी हैं और इनके हाथों में इनकी पत्नी की तस्वीर है। फौजी जो देश की सरहदों की रक्षा करता है, इन दिनों अपनी गायब पत्नी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। फौजी के साथ उसकी बेटी भी है जो अपनी मां की तस्वीर लिए सबसे यही पूछती है कि उसकी मां कब आएगी। देश की सरहदों की निगहबानी में तैनात एक बीएसएफ जवान पिछले 24 दिनों से अपनी पत्नी की तलाश में पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से लेकर कई जिलों के थानों के चक्कर काट रहा है और पत्नी के ढूंढने की गुहार लगा रहा है, पर उसकी पत्नी का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रही है। पुलिस से लेकर आम लोगों तक अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाकर बीबी के बारे में पूछ रहा यह सैनिक समझ नहीं पा रहा है कि उसके हंसते खेलते परिवार को आखिर किसकी नजर लग गई कि पिछले 24 दिनों से उसकी छोटी बेटी बिना मां के है और वह खुद भी देश की सरहद की निगाहबानी छोड़कर पत्नी की तलाश में भटक रहा है। पर बिहार पुलिस को देखिए कि इस फौजी को उसकी बीबी की तलाश में मदद की बजाय उसे रोजाना एक थाना से दूसरे थाना जाने की सलाह दे रही है। अभी तक पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर फौजी अब लोगों से विनती कर रहा है कि अब लोग ही उसकी पत्नी की तलाश में उसे मदद करें। दरअसल बीएसएफ में तैनात जवान अमित कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं और उनकी पत्नी, बेटी और मां भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के झुलखड़िया हैप्पी वैली स्कूल के पास किराए के मकान में रहती थी। यह सीसीटीवी 31 अक्टूबर की सुबह का है, जब इनकी पत्नी दूजा कुमारी घर से निकली और फिर वापस लौट कर नहीं आई। पत्नी के नहीं लौटने के बाद घर वालों ने खोजबीन की, लेकिन नहीं मिलने पर लापता होने की सूचना थाना को दी, लेकिन पुलिस द्वारा सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से महिला को निकलते हुए देखा गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह आरोप फौजी जवान लगा रहा है। फौजी अमित कुमार मिश्रा कहता है कि उन्होंने आसपास के जिलों के कई थानों में पत्नी की खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फौजी को शक है कि उसकी पत्नी को कहीं बहला फुसला कर ले जाया गया है और उसे डर है कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में उसकी पत्नी तो नहीं फंस गई। जवान का कहना है कि वह देश की निगहबानी करता है, लेकिन उसके परिवार की देखरेख करना आम लोगों के हाथ में है। जब उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश की सुरक्षा कैसे कर पाएगा। मैडम ने जो है ना, वो अपना जूनियर जो है सीटीएसपी स्वर्ण प्रभात साहब, उनको रिकमेंड कर दिए, उनसे आप मिलिए। वहाँ मिले तो क्या? हाँ, तो वहाँ मिले तो वो भी प्रॉब्लम सुने। बोला देखो ये तो गुमशुदा वाला केस है, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो सर्कुलेट कर देंगे पूरा हर जगह, जितना थाना वाना सर्कुलेट। बाकी हम जो है ना, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हम बोल देते हैं थाना इंचार्ज को, वो करेंगे आपको हेल्प। हाँ, थाना प्रभारी पास गए, बताए, वो तो कभी थाना में रहते नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, जाते हैं, मिलते नहीं है ठीक से, और उसके बाद जब आते हैं वो बोलते हैं हम तो कर रहे हैं, कोशिश अपना कर रहे हैं। कहीं से कोशिश नहीं कर रहा है आप लोगों को? हमको तो नहीं लग रहा है कोशिश कर रहे हैं, क्या है कि वो सिर्फ क्या किए हैं, हो सकता है आसपास के थाना में बोल दिए हैं। इसके बाद जो होना चाहिए पुलिस का कोशिश, जैसे हम लोग का कोशिश होता है बीएसएफ का, आर्मी का, वो कोशिश हमको यहाँ नजर नहीं आया। हमारे कमांडेंट साहब नंबर मांगे थे, तो नंबर हम दिए, उनको व्हाट्सएप पे भेज दिए, अपना एसएसपी मैडम का और एसपी सीटीएसपी साहब का नंबर भेजे। फोन उठाए? हाँ, तो उनको हम बोले कि सर ये नंबर है, तो वो बोले क्या वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। कई बार किए? हाँ, वो किए 3-4 बार तो किए ही होंगे। बोला फोन मिश्रा रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो यही हुआ। बाकी उनको हम बोले आप अपनी तरफ से कोशिश किए, तो वो बोले क्या देखो फोन उठाएंगे तब तो हम बताएंगे ना, हम तो दूसरे महकमा के, हम तो मान लो वहाँ से यहाँ नहीं ना आएंगे, हम तो फोन के माध्यम से बोलेंगे, तो फोन रिसीव करेंगे तब तो हम बताएंगे ऐसे प्रॉब्लम क्या क्या है। काफी परेशान? हाँ, बहुत परेशान है। जब से हम 31 तारीख को आए हैं शाम 3 बजे, उस समय से हम परेशान हैं, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, कुछ नहीं। हम हमेशा जो है कभी जहाँ हमको शक होता है वहाँ जाते हैं, हर जगह ढूंढ के क्या कहें परेशान। शक तो कोई पब्लिक पे हमको नहीं है, हमको अपनी बीवी पे इतना विश्वास था
ये उस तरह की औरत भी नहीं थी। उसके बाद उसका मोबाइल पूरा चेक किए, कॉल डिटेल निकलवाए, जितना डेटा होता है गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर चीज़ चेक किए, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला हमको। जब आपकी वाइफ पे इतना भरोसा है, हाँ फिर भी वो कैसे चली गई? हाँ, फिर भी वो चली गई इसलिए कि वो कुछ तरह मेंटली डिस्टर्ब थी। हाँ, लेकिन उतना भी डिस्टर्ब नहीं थी, चली जाएगी, लेकिन गई ना। हो सकता है वो गलत आदमी के चक्कर में फंस गई, कोई उसको किडनैप कर लिया, या हो सकता है कि वो बोली होगी कि हम घर से बाहर निकल गए हैं, अब हम कैसे जाएं, तो उसको कोई लेडीज या कोई जेंट्स हो सकता है कुछ रिंग ले लिया होगा, कान का खोले, बोला होगा वो लोग। घर से कुछ सामान भी लेके गई है? घर से कोई सामान नहीं लेके गई है, सिर्फ जो कपड़ा पानी है, एक रिंग है उसके अंगूठा में, कान में एक छोटा सा है, और मंगलसूत्र है, इसके अलावा कुछ। देश की सुरक्षा में लगे इस जवान की पत्नी को गायब हुए 24 दिन बीत गए। इस बीच भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया का कहना है कि पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी हुई है और उम्मीद है कि फौजी की पत्नी जल्दी ही बरामद कर ली जाएगी। तो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी उसमें पता लगाया जा रहा है, उनके भी संबंधी और वो महिला जो हैं उनका भी जो है मोबाइल से किन किन से बात करती थी और कहाँ जाने की संभवता हो सकती है, क्योंकि जो बीएसएफ के जवान जो उनके पति हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी। तो अभी उसमें हम लोग आगे की तफ्तीश हमारी जारी है, उम्मीद है कि जल्दी ही उनके बारे में बरामदगी भी हो जाएगी। बहरहाल 24 दिनों से एक बच्ची अपनी मां की तलाश के लिए अपने पिता के साथ मां की तस्वीर लिए हाथ में एकटक घर आने वाले दरवाजे को निहार रही है और फौजी पुलिस के द्वारा उसकी पत्नी की तलाश नहीं किए जाने को लेकर पुलिस के रवैये से नाखुश है। अब लोग जानना चाहते हैं कि फौजी की मदद में पुलिस तत्पर क्यों नहीं हो रही है। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।